अपनी आंखें एक पल के लिए बंद कीजिए और इस दृश्य की कल्पना कीजिए। आप 90 वर्ष के हैं, लेकिन फिर भी आपके पास वही ताकत और गतिशीलता है जो दशकों पहले हुआ करती थी। आप आत्मविश्वास से चल सकते हैं, बिना झिझक सीढ़ियां चढ़ सकते हैं और बिना डर के अपनी स्वतंत्रता बनाए रख सकते हैं। क्या यह सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि यह सच न हो? ऐसा नहीं है। और इस वीडियो के अंत तक आप उस एक विटामिन के बारे में जानेंगे जिसे चिकित्सा शोधकर्ताओं ने पैर की ताकत बनाए रखने की कुंजी बताया है, चाहे आपकी उम्र कुछ भी हो। आज मैं आपके सामने एक ऐसा महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया हूं जो आपकी उम्र बढ़ने के साथ जीवन की गुणवत्ता को पूरी तरह से बदल सकता है। आंकड़े चौंकाने वाले हैं। 65 वर्ष से अधिक आयु के हर 4 में से एक व्यक्ति हर साल गिरता है, जिससे अक्सर गंभीर चोटें और स्वतंत्रता की हानि होती है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि इस जोखिम को बहुत हद तक कम किया जा सकता है? उम्र से जुड़ी मांसपेशियों की क्षति के खिलाफ लड़ाई में एक गुप्त हथियार है जो हमारी आंखों के सामने है, लेकिन बहुत कम डॉक्टर अपने मरीजों को इसके बारे में बताते हैं। हालिया शोध ने कुछ अद्भुत खोजा है, एक आवश्यक विटामिन जो यह तय कर सकता है कि आप 90 वर्ष की उम्र में भी मजबूत संतुलित पैरों के साथ सक्रिय जीवन जी पाएंगे या कमजोरी और दूसरों पर निर्भरता से जूझेंगे। यह खोज वाकई क्रांतिकारी है और उन करोड़ों बुजुर्गों के लिए जीवन रेखा बन सकती है जो चलने फिरने में कठिनाई का सामना कर रहे हैं। इसकी महत्ता को कम करके नहीं आंका जा सकता। कल्पना कीजिए कि आप अपनी स्वतंत्रता बनाए रख सकते हैं, रोजमर्रा की गतिविधियां बिना चिंता के कर सकते हैं और मांसपेशियों की कमजोरी के गंभीर परिणामों से बच सकते हैं। और यह सब एक सरल पोषक तत्व की बदौलत संभव हो सकता है। यह जानकारी हर उस व्यक्ति के लिए अनिवार्य है जो उम्र बढ़ने के साथ अपनी ताकत और गति को बनाए रखना चाहता है। मैं आपसे दृढ़ता से आग्रह करता हूं कि इस खोज के महत्व को हल्के में न लें। यदि इस जानकारी को नजरअंदाज किया गया तो इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं, जैसे गिरने की संभावना बढ़ना, अस्पताल में भर्ती होना और आत्मनिर्भरता खोना। इसके विपरीत, यदि आप इस जानकारी को समझते हैं और इसका पालन करते हैं तो यह आने वाले वर्षों में आपकी जीवन की गुणवत्ता को ऊंचा बनाए रखने की कुंजी हो सकती है, भले ही आपकी उम्र 14 वर्ष क्यों न हो। यदि आप इस महत्वपूर्ण विटामिन की पर्याप्त मात्रा नहीं लेते हैं तो आपकी मांसपेशियां तेजी से क्षीण होने लगेंगी। दूसरी ओर, यदि आपके शरीर में इसका स्तर पर्याप्त है तो आप लंबे समय तक अपनी गतिशीलता और स्वतंत्रता बनाए रख सकते हैं। तो यह आवश्यक विटामिन क्या है जो आपकी संपूर्ण सेहत के लिए इतना जरूरी है? ध्यान से सुनिए। मजबूत पैरों के लिए विटामिन डी एक आवश्यक पोषक तत्व है। शुरू करने से पहले मुझे बताइए कि आप आज कहां से देख रहे हैं। एक टिप्पणी छोड़ें और यदि आपके कोई सवाल हैं तो कृपया पूछने में संकोच न करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें ताकि आप कभी भी ट्रोलाइटर कंटेंट की सबसे उपयोगी स्वास्थ्य सलाह से वंचित न रहें। यदि आप अभी वीडियो देख रहे हैं तो मुझे बताइए कि आप हमारे साथ हैं। अगर यह जानकारी आपके लिए उपयोगी है तो कमेंट में 1 लिखिए, अगर नहीं तो 100 लिखिए। जब लोग विटामिन डी के बारे में सोचते हैं तो वे अक्सर इसे हड्डियों की मजबूती से जोड़ते हैं, लेकिन यह मांसपेशियों की ताकत और शरीर की गति के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है। शोध से यह साबित हुआ है कि विटामिन डी की कमी से मांसपेशियों में कमजोरी, संतुलन में कठिनाई और गिरने का जोखिम बढ़ सकता है। यह विशेष रूप से बुजुर्गों के लिए खतरनाक स्थिति है। में प्रकाशित एक अध्ययन में पाया गया कि जिन वरिष्ठ नागरिकों ने विटामिन डी सप्लीमेंट लिया उनमें गिरने की दर 30% कम थी उन लोगों की तुलना में जिन्होंने यह सप्लीमेंट नहीं लिया। शोधकर्ताओं ने यह भी पाया है कि विटामिन डी का स्तर कम होने से वृद्ध लोगों की पैरों की मांसपेशियां कमजोर होती हैं और उनकी चलने की गति धीमी हो जाती है। में प्रकाशित एक और अध्ययन के अनुसार यदि शरीर को पर्याप्त विटामिन डी नहीं मिलता है तो यह कैल्शियम को सही तरीके से अवशोषित नहीं कर पाता, जिससे हड्डियां और मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं। इससे सार्कोपीनिया की प्रक्रिया तेज हो सकती है, यानी उम्र बढ़ने के साथ मांसपेशियों का क्षय, जो 80 वर्ष से ऊपर के लगभग आधे लोगों को प्रभावित करता है। दूसरे शब्दों में, विटामिन डी है आपकी टांगों की ताकत बनाए रखने, गिरने से बचाव करने और उम्र के साथ शारीरिक सक्रियता को बनाए रखने के लिए विटामिन डी अत्यंत
आवश्यक है। बुजुर्गों की बात करें तो विटामिन डी की कमी कितनी आम समस्या है, यह जानकर आप चौंक जाएंगे कि बुजुर्गों में इस स्थिति का स्तर बहुत अधिक है। हाल के अध्ययनों से पता चला है कि 60% से अधिक वरिष्ठ नागरिकों में विटामिन डी का स्तर अपर्याप्त होता है। यह एक चौंकाने वाला आंकड़ा है। जर्नल ऑफ क्लिनिकल एंडोक्रिनोलॉजी एंड मेटाबॉलिज्म में प्रकाशित एक हालिया लेख में नेशनल हेल्थ एंड न्यूट्रिशन एग्जामिनेशन सर्वे के निष्कर्षों को उजागर किया गया है। इस डेटा से पता चलता है कि जिन बुजुर्गों में विटामिन डी की कमी पाई गई, उनके गंभीर रूप से गिरने और हड्डियां टूटने की संभावना दोगुनी हो जाती है। न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में प्रकाशित एक अध्ययन में बताया गया कि 65 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं में विटामिन डी सप्लीमेंट लेने से कूल्हे की हड्डी टूटने का खतरा 8% तक कम हो गया। उम्र बढ़ने के साथ शरीर की सूर्य की रोशनी से विटामिन डी बनाने की क्षमता कम हो जाती है। इसलिए बुजुर्गों को इस जरूरी पोषक तत्व को पाने के लिए अतिरिक्त सावधानी बरतनी चाहिए। स्वस्थ हड्डियों, मांसपेशियों और इम्यून सिस्टम को बनाए रखने में विटामिन डी की भूमिका को कम करके नहीं आंका जा सकता, लेकिन दुर्भाग्यवश बड़ी संख्या में लोग इस महत्वपूर्ण विटामिन की कमी से जूझ रहे हैं, जिससे अनेक स्पष्ट स्वास्थ्य समस्याएं सामने आती हैं। कुछ आम लक्षण जो विटामिन डी की कमी की ओर संकेत करते हैं, अब हम चर्चा करेंगे। सबसे प्रमुख संकेत मांसपेशियों की कमजोरी है। यदि आपको अक्सर पैरों में कमजोरी या अस्थिरता महसूस होती है, विशेषकर खड़े होते समय या चलते समय, तो यह संभव है कि आप विटामिन डी की कमी से जूझ रहे हों, जो मांसपेशियों के बेहतर कामकाज के लिए अत्यंत आवश्यक है। इसके अलावा संतुलन में कमी और मांसपेशियों की ताकत के गिरने के कारण यह गिरने की घटनाओं का कारण भी बन सकता है। उम्र बढ़ने के साथ विटामिन डी का स्तर धीरे धीरे गिरता जाता है, इसलिए बुजुर्गों में यह कमी अधिक आम होती है। हड्डियों में दर्द, विशेषकर कमर, जोड़ों और पैरों में एक और सामान्य लक्षण है। यदि शरीर को पर्याप्त विटामिन डी नहीं मिल रहा, तो यह कैल्शियम को सही से अवशोषित नहीं कर पाता, जिससे हड्डियां कमजोर होती हैं और दर्द या असुविधा अधिक होती है। साथ ही विटामिन डी की कमी से घाव भरने की प्रक्रिया धीमी हो सकती है, क्योंकि यह ऊतक मरम्मत के लिए आवश्यक है। यदि शरीर में विटामिन डी की मात्रा पर्याप्त नहीं है, तो न केवल घाव भरने में समय लगता है, बल्कि संक्रमण का खतरा भी बढ़ जाता है। इसके अलावा चूंकि विटामिन डी आपकी मांसपेशियों के संकुचन को नियंत्रित करने में मदद करता है, इसलिए आपको रात के समय पैरों में ऐंठन या झटके महसूस हो सकते हैं, खासकर यदि आप खुले में सोते हैं। यदि आप अक्सर ऐसी ऐंठन का अनुभव करते हैं, तो यह आपकी नींद को बाधित कर सकता है और सामान्य रूप से चलने फिरने में कठिनाई पैदा कर सकता है। यदि आप इन लक्षणों में से किसी का भी अनुभव कर रहे हैं, तो यह अत्यंत आवश्यक है कि आप किसी डॉक्टर से संपर्क करें जो इस विषय में विशेषज्ञता रखते हैं। विटामिन डी का स्तर जानने के लिए एक साधारण रक्त परीक्षण किया जा सकता है। यदि कमी पाई जाती है, तो डॉक्टर आपको धूप में अधिक समय बिताने का कहा थे, अपने आहार में सुधार लाने या सप्लीमेंट लेने की सलाह दे सकते हैं, ताकि विटामिन डी का स्तर सामान्य हो सके। धूप के संपर्क में आने पर आपकी त्वचा स्वयं विटामिन डी बना सकती है। हालांकि उम्र बढ़ने के साथ त्वचा की यह क्षमता भी कम हो जाती है, इसलिए सप्ताह में कम से कम 3 से 4 बार आपको 20 से 30 मिनट प्रत्यक्ष धूप में बिताने की कोशिश करनी चाहिए। इससे न केवल विटामिन डी की कमी का खतरा कम होगा, बल्कि आपके शरीर में इसका निर्माण भी अधिक होगा। विटामिन डी बनने का सबसे उपयुक्त समय दिन के मध्य में होता है, सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच, क्योंकि तब सूर्य की किरणें सबसे तीव्र होती हैं। यदि आप ऐसे क्षेत्र में रहते हैं जहां लंबे समय तक सर्दियां रहती हैं या बादल छाए रहते हैं, तो संभावना है कि आपको पर्याप्त धूप नहीं मिलती हो। जब ऐसा होता है, तो विटामिन डी लैंप का उपयोग प्राकृतिक सूर्य प्रकाश के प्रभावों की नकल करने और विटामिन डी के उत्पादन को बढ़ाने में सहायक हो सकता है। जब पर्याप्त मात्रा में सूर्य प्रकाश प्राप्त करना संभव न हो, तो शरीर में विटामिन डी के स्वस्थ स्तर को बनाए रखने के लिए आहार स्रोतों और सप्लीमेंट्स पर निर्भर रहना आवश्यक है। ऐसे खाद्य पदार्थों का सेवन करना जो विटामिन डी से भरपूर होते हैं, आपके विटामिन डी के स्तर को बढ़ाने और समग्र स्वास्थ्य को समर्थन देने में मदद कर सकते हैं, भले ही केवल भोजन से आवश्यक मात्रा पूरी न हो पाए।
विटामिन डी के पोषण स्रोतों में वसायुक्त मछलियां जैसे कि सैल्मन, मैकेरल, सार्डिन और टूना शामिल हैं, जो सभी विटामिन डी के उत्कृष्ट स्रोत हैं। लगभग 3 पा ऑन सैल्मन के भोजन में लगभग 570 अंतर्राष्ट्रीय इकाइयां आयु विटामिन डी होती हैं, जिससे दैनिक आवश्यकताओं का अधिकांश भाग पूरा हो सकता है। अंडे की जर्दी भी विटामिन डी का एक स्रोत है। एक जर्दी में लगभग 40 आयु विटामिन डी होता है, जिसे शरीर अवशोषित कर सकता है। विटामिन डी की खपत बढ़ाने का एक आसान और सुविधाजनक तरीका डेयरी उत्पादों का सेवन है, जिनमें दूध, दही और पनीर शामिल है। कई डेयरी उत्पादों में विटामिन डी मिलाया जाता है। इसके अतिरिक्त मशरूम एकमात्र ऐसा पौधों पर आधारित खाद्य पदार्थ है जो सूर्य प्रकाश में आने पर प्राकृतिक रूप से विटामिन डी का उत्पादन करता है, जिससे यह उन शाकाहारियों के लिए एक उत्कृष्ट विकल्प बनता है जो अपने आहार को पूरक बनाना चाहते हैं। बड़ी संख्या में वरिष्ठ नागरिकों को अपनी दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने और सर्वोत्तम स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए विटामिन डी सप्लीमेंट्स की आवश्यकता हो सकती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि केवल भोजन के माध्यम से पर्याप्त मात्रा में विटामिन डी प्राप्त करना कठिन हो सकता है। विटामिन डी की गोलियां लेना अक्सर वरिष्ठ नागरिकों के लिए विटामिन डी के पर्याप्त स्तर को बनाए रखने का सबसे भरोसेमंद तरीका होता है, विशेष रूप से तब जब सूर्य प्रकाश और भोजन दोनों की मात्रा पर्याप्त हो। आवश्यक दैनिक खपत का निर्धारण करने में उम्र एक महत्वपूर्ण कारक है। 50 से 70 वर्ष की आयु के वयस्कों को प्रतिदिन 600 आयु विटामिन डी लेने की सिफारिश की जाती है, जबकि 70 वर्ष से अधिक उम्र के वयस्कों को प्रतिदिन 800 से 900 आयु लेना चाहिए। विटामिन D3, जिसे कोलिकाल्सिफेरॉल के नाम से भी जाना जाता है, शरीर द्वारा अधिक आसानी से अवशोषित किया जाता है और यह विटामिन D2 की तुलना में अधिक प्रभावी होता है। इसलिए इसे सबसे लाभकारी माना जाता है। चूंकि विटामिन डी वसा में घुलनशील होता है, इसलिए इसे स्वस्थ वसा वाले भोजन के साथ लेना चाहिए ताकि इसे अधिकतम रूप से अवशोषित किया जा सके। किसी भी नए सप्लीमेंट का उपयोग शुरू करने से पहले अपनी व्यक्तिगत स्वास्थ्य आवश्यकताओं के लिए सर्वोत्तम परिणाम प्राप्त करने हेतु किसी स्वास्थ्य विशेषज्ञ से परामर्श करना आवश्यक है। यदि आप एक आहार विशेषज्ञ हैं, तो आप जानते होंगे कि शरीर को विटामिन डी को सक्रिय करने के लिए मैग्नीशियम आवश्यक है। हालांकि आप कितना भी विटामिन डी लें, कितना भी सूर्य प्रकाश प्राप्त करें या कितना भी मैग्नीशियम लें, यदि शरीर में पर्याप्त मैग्नीशियम नहीं है, तो यह विटामिन डी को सही तरीके से अवशोषित या उपयोग नहीं कर पाएगा। यदि आप अपने शरीर में विटामिन डी की सक्रियता को बढ़ाना चाहते हैं, तो अपने आहार में मैग्नीशियम से भरपूर खाद्य पदार्थों को शामिल करें। इस खनिज के समृद्ध स्रोतों में पालक और केल जैसी हरी पत्तेदार सब्जियां, बादाम और कद्दू के बीज जैसे मेवे और बीज, और ब्राउन राइस व ओट्स जैसे साबुत अनाज शामिल हैं। जिन लोगों को केवल भोजन से पर्याप्त मैग्नीशियम प्राप्त करने में कठिनाई होती है, उन्हें मैग्नीशियम सप्लीमेंट लेना स्वास्थ्य के लिए लाभकारी हो सकता है। मैग्नीशियम को विटामिन डी के साथ संयोजित करने से इसके लाभ अधिकतम किए जा सकते हैं, जिससे हड्डियों के स्वास्थ्य, मांसपेशियों की ताकत और समग्र गतिशीलता में सुधार हो सकता है। यदि आपके विटामिन डी का स्तर शुरुआत में कम है, तो इष्टतम स्तर तक पहुंचने और स्वास्थ्य में सुधार देखने में समय लग सकता है। यह अपेक्षित बदलाव 2 सप्ताह बाद मांसपेशियों की ऐंठन कम हो जाएगी और ऊर्जा में वृद्धि महसूस होगी। 1 महीने बाद आपकी टांगें अधिक मजबूत होंगी और संतुलन में सुधार होगा। 3 महीने बाद हड्डियों का घनत्व बढ़ेगा और गिरने का जोखिम कम होगा। शोध से पता चलता है कि 3 से 6 महीने तक विटामिन डी लेने से गिरने में 21% की कमी, मांसपेशियों की ताकत में 85% की वृद्धि और फ्रैक्चर के जोखिम में 40% की कमी देखी गई। निरंतरता अत्यंत आवश्यक है। प्रतिदिन विटामिन डी का सेवन करना आपकी टांगों की ताकत को लंबे समय तक बनाए रखने में अत्यंत सहायक होगा। गतिशीलता बनाए रखने, गिरने से बचाव करने और स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने में विटामिन डी का महत्व कम करके नहीं आंका जा सकता। यह तथ्य कि बड़ी संख्या में वरिष्ठ नागरिकों को पर्याप्त देखभाल नहीं मिल रही है, इसे देखते हुए आवश्यक है कि सक्रिय कदम उठाए जाएं। आज से ही आप ये कर सकते हैं, नियमित रूप से अपने विटामिन डी के स्तर की जांच करवाइए। सप्ताह में कई बार 20 से 30 मिनट तक धूप में समय बिताइए। वसायुक्त मछली, अंडे और डेयरी उत्पाद जैसे विटामिन डी युक्त खाद्य पदार्थों का सेवन कीजिए।
अधिकतम लाभ के लिए प्रतिदिन 800 से 2000 अंतरराष्ट्रीय इकाइयां आयु विटामिन डी लीजिए 3 बार में बांटकर। अवशोषण बढ़ाने के लिए मैग्नीशियम लीजिए। क्या आप अपने आहार में पर्याप्त मात्रा में विटामिन डी ले रहे हैं? नीचे कमेंट करके हमें बताइए। स्वास्थ्य से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अब इस वीडियो का संक्षिप्त सार प्रस्तुत करते हैं। कल्पना कीजिए कि आप 90 वर्ष की उम्र में भी अपनी ताकत और गतिशीलता बनाए रख सकते हैं। क्या यह असंभव लगता है? ऐसा नहीं है। 65 वर्ष से अधिक आयु के हर 4 में से एक व्यक्ति हर साल गिरता है, जिससे गंभीर चोटें और स्वतंत्रता की हानि होती है। हालांकि इस जोखिम को एक सरल उपाय से काफी हद तक कम किया जा सकता है, विटामिन डी। अधिकांश लोग विटामिन डी को हड्डियों के स्वास्थ्य से जोड़ते हैं, लेकिन शोध से यह सिद्ध हो चुका है कि यह मांसपेशियों की ताकत और संतुलन के लिए भी अत्यंत आवश्यक है। इसकी कमी से गिरने का जोखिम बढ़ जाता है, मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं और चलने की गति धीमी हो जाती है। अध्ययन दिखाते हैं कि जो वरिष्ठ नागरिक विटामिन डी सप्लीमेंट लेते हैं उनमें गिरने का जोखिम 30% तक कम होता है, और जिनके स्तर अधिक होते हैं वे बेहतर गतिशीलता और स्वतंत्रता का आनंद लेते हैं। समस्या यह है कि 60 से अधिक बुजुर्गों में इसकी कमी पाई जाती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, हमारी त्वचा की विटामिन डी बनाने की क्षमता घटती जाती है, जिससे हड्डियां टूटने और गिरने की संभावना बढ़ जाती है। इन चेतावनी संकेतों पर ध्यान दें। मांसपेशियों में कमजोरी, हड्डियों में दर्द, घाव भरने में धीमापन और पैरों में ऐंठन। यदि ये लक्षण दिखें तो एक साधारण रक्त परीक्षण से विटामिन डी की कमी की पुष्टि की जा सकती है। स्वस्थ विटामिन डी स्तर बनाए रखने के लिए सप्ताह में कई बार 20 से 30 मिनट तक धूप में समय बिताइए। वसायुक्त मछली, अंडे और विटामिन डी युक्त डेयरी उत्पादों का सेवन कीजिए। बेहतर अवशोषण के लिए मैग्नीशियम के साथ इसे लें। हालांकि परिणाम तुरंत नहीं दिखते, लेकिन कुछ ही हफ्तों में मांसपेशियों की ऐंठन में कमी और ऊर्जा में वृद्धि महसूस होगी। कुछ महीनों में संतुलन में सुधार, हड्डियों का घनत्व बढ़ेगा और गिरने का खतरा काफी कम होगा। यदि आप अभी से अपने विटामिन डी के सेवन को नियंत्रित करना शुरू करते हैं, तो आप वर्षों तक अपनी ताकत, स्वतंत्रता और गतिशीलता बनाए रख सकते हैं। आगे बढ़ते रहिए।